17 क्वेश्चन हम 2-3 वीडियोस के अंदर पहले कवर कर चुके हैं सीटेट 2012 का सॉल्यूशंस। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। सीखने का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो इन चारों में से किसने बढ़ावा दिया या किसके द्वारा थ्योरी दी गई थी? इनसाइट थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये पावलोव के द्वारा दी गई थी, जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी, या वाइगोस्की के द्वारा दी गई थी, या गेस्टाल्टवाद के द्वारा दी गई थी। स्टूडेंट्स, आपने याद कर लेना है जो आपकी इनसाइट थ्योरी है, सूझबूझ की थ्योरी है, जो अंतर्दृष्टि थ्योरी है, ये हमारी गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दी गई थी, कोहलर, कोफका, वर्दीमर के द्वारा, ना कि पावलोव, जीन पियाजे और वाइगोस्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं वो इनमें से किसके द्वारा दी गई हैं? यानी बच्चों के बुद्धि का विकास करने के लिए जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं, इन चारों में से वह अवस्था किसकी है? कोहलबर्ग की है, एरिक एरिक्सन्स की है, स्किनर की है, या पियाजे की है? तो स्टूडेंट्स, कोहलबर्ग ने बुद्धि के बारे में, नैतिक विकास के बारे में बताया था, और पियाजे ने बुद्धि, संज्ञान विकास के बारे में बताया था। तो संज्ञान विकास हमारा बुद्धि के साथ संबंधित है, और जीन पियाजे ने ही हमारी 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में बताई है जो हमारी बुद्धि से संबंध करती हैं। इसीलिए बच्चों, जो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं हैं उसके बारे में बताया है हमारा पियाजे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो 4 अवस्थाएं दी हुई हैं इनमें से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यानी जो उसका समूह होता है बच्चों का, समवयस्क समूह, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें वो अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है? क्या किशोर अवस्था होगी, क्या प्रौढ़ावस्था होगी, क्या पूर्व बाल्यावस्था होगी, कि बाल्यावस्था होगी? देखो स्टूडेंट्स, जब बच्चा अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय रूप से रहने लगेगा, सोचने लगेगा, समूह बनाने की कोशिश करेगा, तो वो अवस्था आपकी होती है किशोर अवस्था। क्योंकि समूह दल बनाने की जो अवस्था होती है, समलिंगी के साथ रहने की अवस्था जो होती है हमारी, कौन सी होती है? किशोर अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। जब बच्चे सीख रहे होते हैं तो माता पिता को इन चारों में से कौन से भूमिका निभानी चाहिए? क्या नकारात्मक बच्चों के साथ नेगेटिव विचारों को शेयर करेंगे, या उनके अग्रमुखी काम करेंगे, या सहानुभूति व्यवहार करेंगे, या उनसे बिल्कुल अलग रहेंगे? तो देखो स्टूडेंट्स, जब बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को उनकी सहायता करनी है तो उसके लिए आपको अग्रमुखी, कि बच्चों को गाइडेंस देनी चाहिए कि ये करना गलत है आपके लिए, ये सही है, ऐसा करने से आप ये हो जाएंगे। अग्रमुखी रहेंगे तो बच्चा एक अच्छी प्रकार से सीख पाएगा, एक अच्छी गाइडेंस प्राप्त करेगा, जिससे वो अपने जीवन को बेटर बना सकता है, सीखने की प्रक्रिया को भी अच्छी बना सकता है। इसलिए बच्चों को माता पिता जो होते हैं उनसे अलगाव नहीं होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, उनके सहानुभूति व्यवहार के साथ साथ उनको अग्रोन्मुखी रहना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यानी विकास कभी न समाप्त होगी। देखो साफ साफ लिखा, न समाप्त होगा तो वो चीज़ क्या चलेगी? लगातार चलेगी, निरंतर चलेगी, बगैर किसी गैप के चलेगी। तो ये देखो, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बच्चे की जो प्रक्रिया होती है विकास की वो कभी समाप्त ना होंगे, लगातार निरंतर प्रभाव से चलती रहेगी? क्या वो अंतर संबंध का सिद्धांत होगा, क्या निरंतरता का सिद्धांत होगा, क्या एकीकरण का होगा, या वो अंतर क्रिया का सिद्धांत होगा? देखो, विकास कभी समाप्त ना होगा तो इन चारों में से आपका ऑप्शन बेटर रहेगा, निरंतरता का सिद्धांत। बाकी क्वेश्चन बचे हुए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे स्टूडेंट्स।